देखो टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि एंड ऑफ द ईयर में जितना भी बिजनेस होता है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लोग क्या जानना चाहेगा, अपना प्रॉफिट या फिर अपना लॉस। तो पहला चीज तो आ गया प्रॉफिट या लॉस। दूसरा आता है एसेट्स या फिर लायबिलिटी कितना है, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर में जो भी बिजनेस रहेगा या तो जानना चाहेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस या फिर अपना एसेट्स या फिर लायबिलिटी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी को जानने के लिए वो लोग बनाता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली दो स्टेटमेंट होता है। पहले का नाम है इनकम स्टेटमेंट और दूसरे का नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट और दूसरे का नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बना करके निकलता है प्रॉफिट या फिर लॉस और पोजीशन स्टेटमेंट को बना करके निकलता है एसेट्स या फिर लायबिलिटी। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब ही होता है बैलेंस शीट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो इनकम स्टेटमेंट होता है इसका दो पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर में आता है एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट को बना करके निकलेगा मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस और पोजीशन स्टेटमेंट को बना करके मेरा एसेट्स या फिर लायबिलिटी निकलता है, मतलब बैलेंस शीट होता है वो, उसमें क्या रहेगा एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है और बनाते किस क्वेश्चन से, हाँ उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जानते हो जो अभी तुम बनाए, वो ट्रायल बैलेंस तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये रहेगा तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन और इससे हमको बनाना है दो चीज, एक इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरा फॉर्मेट हम करेंगे। इसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है, ठीक है। बट इसका दो पार्ट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए ये फॉर्मेट दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। ये ऊपर वाला जो अकाउंट है इतना, ये हो गया ट्रेडिंग और उसके नीचे वाला जो अकाउंट है वो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अच्छा, इससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, मतलब इसमें क्या आएगा, इस बाई वाले साइड में आता है इनकम और टू वाले साइड में आता है एक्सपेंस। क्वेश्चन में दिया रहता है, सब कुछ दिया रहेगा तुमको, बस ये समझना है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस वाले साइड में क्या आता है इनकम और ये वाले साइड में क्या आता है एक्सपेंस। दोनों में यहाँ पर भी इनकम आएगा ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ भी क्या आएगा इनकम आएगा, डिफरेंस बताएंगे हम अभी। और ट्रेडिंग का टू साइड में एक्सपेंस और यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस का टू साइड में एक्सपेंस। मतलब ये डेबिट वाला साइड खर्च का होता है और क्रेडिट वाला साइड क्या होता है इनकम का होता है। अब क्यों दो पार्ट में डिवाइड किया गया उसको अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, दूसरे का नाम है क्या, पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, ठीक है, ठीक है। दूसरे का नाम है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, लेफ्ट वाले साइड में आता है लायबिलिटी और राइट वाले साइड में आता है एसेट्स, ठीक है। एक सिंपल सा, तुमको सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है, वो ऑलवेज तुमको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आता है। ट्रायल बैलेंस में जितना रहेगा उसके अंदर वो एक बार आएगा। तो ये ट्रायल बैलेंस में जो है ना उसको तुमको पुट करना है, या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या फिर कहां पर आएगा बैलेंस शीट। उससे पहले बस तुमको सिंपल सा इतना जानना है कि ट्रायल बैलेंस का ये वाला साइड होता है डेबिट और ये साइड क्या होता है क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट में क्या रहता है, या तो एक्सपेंसेस या फिर क्या होता है एसेट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस है तो कहां पर आएगा, ठीक है। अगर वो ऐसे मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस कहीं भी आ सकता है, फिर अब डिवीजन कराएंगे कहां पर आएगा। एक्सपेंस रहेगा तो इधर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में 2 करके, अगर एसेट्स रहेगा तो फिर ठीक है एक ही बार आएगा। दूसरा दोनों डिवाइड है, एक्सपेंस है, हाँ, मतलब इसका डेबिट वाला पार्ट या तो यहां पर आएगा या फिर इधर एसेट्स में आएगा, ये पूरा फिक्स है। दूसरा, जो भी क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है, ये क्रेडिट वाला साइड या तो इनकम होता है या फिर क्या होता है लायबिलिटी।
अगर वो इनकम होगा तो इधर बाई आएगा, अगर वो लायबिलिटी होगा देन यहाँ पर आएगा। ये सबसे पहला कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है पूरा, अगर डेबिट है तो सिंपल सा है, या तो इधर 2 करके आएगा या बैलेंस शीट का किस में आएगा, एसेट्स में आएगा, क्योंकि यही वाला दोनों पार्ट, हाँ फॉर्मेट हम तुमको देंगे। तो एक्सपेंस होगा तो 2, एसेट्स होगा तो इधर आएगा। अभी पूरा हम लिखा देंगे कहाँ पे कौन आता है। इनकम होगा तो इधर बाई, और लायबिलिटी होगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये भी याद रखना है कि ये क्वेश्चन है मेरा, और ये मेरा आंसर में ये दोनों बनेगा, ठीक है, आंसर में दोनों बनाना है तुमको। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट रहता है, एक रहता है ट्रायल बैलेंस, और इसके अंदर का क्या बताया कितनी बार आएगा, एक बार। ट्रायल बैलेंस क्लोज होने के बाद नीचे में तुमको लिखा रहेगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बहुत सारा रहेगा, 2, 3, 4 कितना भी रह सकता है। अब तुमको बस याद रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट होता है कम से कम कितनी बार आएगा, 2 बार। एडजस्टमेंट जितना भी होता है एटलीस्ट कितनी बार आता है, 2 बार। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर का पार्ट है, तो बाकी हम समझाएंगे जब आएंगे एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट जो भी रहेगा ना वो डबल इंपैक्ट करता है, क्योंकि बाहर से तुम पूरा एंट्री कर रहे हो, कुछ छूट गया है तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट क्या होगा, डबल। इसीलिए जो भी एडजस्टमेंट होता है कम से कम 2 बार आएगा। अब जितना भी एडजस्टमेंट रहता है तुमको, अब बहुत सारा रहता है, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है, वो जब आएंगे तब। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग सिर्फ इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना है उसको पुट करना सीखेंगे, कौन सा कहां पर आता है। उसके बाद वाले में एडजस्टमेंट सीखेंगे, क्योंकि अगर पुट करना सीख गया तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा याद करना कि कितनी बार आएगा, कहां कहां पर आएगा। तो बस इतना याद रखना, ट्रायल बैलेंस वाला 1 बार और एडजस्टमेंट एटलीस्ट 2 बार। और इसका जो डेबिट बैलेंस है ये कवर करेगा, या फिर एसेट्स में आएगा, मतलब 2 कैटेगरी करना पड़ेगा ना, हाँ, डेबिट में भी, एक्सपेंस में, ट्रेडिंग में, हाँ, और ये एसेट अगर रहा तो बैलेंस शीट, हाँ। और अगर एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं डाल सकते, नहीं, कभी नहीं डाल सकते, नहीं, हाँ, जो जहां पर जिसका जो एरिया है वो वहीं पर आएगा। तो एक्सपेंस होगा तो इधर आएगा, एसेट्स होगा तो इधर आएगा, इनकम होगा तो इधर, और लायबिलिटी होगा देन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसका पूरा बड़ा फॉर्मेट हम बना करके तुमको दिखा देते हैं। देखो इसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे तुमको लिखना है। ये साइड हो गया डेबिट और इधर हो गया क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया पार्टिकुलर्स रुपीस, ये वाला भी हो गया पार्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। अब इसके अंदर में 2 अकाउंट है, ऊपर वाले का नाम है ट्रेडिंग और नीचे वाले का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ट्रेडिंग का पार्ट हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। इस साइड में बनेगा क्या, बैलेंस शीट, जो छोटा में तुमको दिखाए थे। तो इधर आएगा बैलेंस शीट, नीचे वो क्या बोलेंगे, एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन, इधर आएगा लाइबिलिटीज, ठीक है, और यहां पर आएगा एसेट्स रुपीस रुपीस, हो गया। अब तुमको सिंपली क्या करना है, ये जो एसेट्स वाला है उसका कैटेगरी बताते हैं। जितना भी एसेट्स होता है वो नॉर्मली 2 कैटेगरी समझना। एक एसेट्स ऐसा होता है जिसका यूज हम लोग 1 साल से ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो जिस एसेट्स का यूज 1 साल से ज्यादा करते हैं उसको कहते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी ऑफ एसेट्स होता है जिसका यूज हम लोग 1 साल से कम करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग करेंट एसेट्स, ठीक है। जिस एसेट्स का यूज 1 साल से ज्यादा करेंगे वो फिक्स्ड, और 1 साल से कम करेंगे तो करेंट। अब जो भी तुम्हारा एसेट्स होगा वो या तो फिक्स्ड में आएगा या फिर कहां पर आएगा, करेंट। एक और एसेट्स होता है जिसको कहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग अलग से रखते हैं। अगर बिजनेस कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है तो वो कहां पे लिखेगा, इन्वेस्टमेंट में लिखेगा, ठीक है। तो एसेट्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड किए, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट कम में एक ही आता है इन्वेस्टमेंट, और एक होता है करेंट एसेट्स, हाँ ये बीच में रहेगा। इन्वेस्टमेंट ही दिया रहेगा तुमको ट्रायल बैलेंस में,
इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, बस यहीं पे तुमको लिख देना, इसके नीचे और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, बाकी कैटेगरी क्या है, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और एक क्या है, करेंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जिस एसेट्स को 1 साल से ज्यादा यूज करते हो, आता है फिक्स्ड में, और करेंट मतलब जिसको हम लोग 1 साल से कम यूज करते हैं। कुछ फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल होगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, गुडविल, ये सब ऐसा एसेट्स है जिसका यूज क्या होता है 1 साल से ज्यादा, इसलिए फिक्स्ड में आता है। कुछ एसेट्स होता है जो कि करेंट में आता है, जैसे कि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये करेंट होता है। डेटर भी एसेट्स होता है, लेकिन डेटर से पैसा क्या हो जाएगा 1 साल के अंदर मिलेगा, तो करेंट एसेट्स हो गया। कैश इन हैंड, ये भी क्या होता है करेंट एसेट्स। कैश एट बैंक, बैंक में भी तो ज्यादा 1 साल से रहता है। प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस में जिसको डेबिट में दिखाते हैं, ये भी क्या होता है एसेट्स होता है, ठीक है। बस नॉर्मली करंट एसेट्स में यही सब आएगा, बाकी टाइम टू टाइम तुम समझ जाओगे। अब लायबिलिटी का भी अलग अलग पार्टीशन है। लायबिलिटी का भी सपोज करो, यहाँ 4 कैटेगरी होता है लायबिलिटी का। एक होता है कैपिटल जो ओनर लगाता है, जिसको हम लोग फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं, एक तो हो गया कैपिटल, ठीक है। दूसरा लायबिलिटी जो होता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये अलग अलग हेडिंग है, ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ आएगा। कैपिटल का एक हेडिंग होता है, इसके अंदर में कैपिटल होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल के साथ जुड़ता है ना, तो वहां पर ऐड होगा, ठीक है। तो कैपिटल लिखेंगे, फिर ऐड लिखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। नेट प्रॉफिट क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम। अगर कुछ ड्राइंग होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल से माइनस, तो जो भी कैपिटल का अकाउंट होगा प्रॉफिट ऐड होगा, और नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ड्राइंग क्या हो जाएगा, माइनस करके आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अगर रहता है कंपनी का, फार्म का या बिजनेस का, तो यहाँ पे मेंशन होगा। लास्ट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, ये भी तो लायबिलिटी है, तो लोन का एक हेडिंग बना, और एक हेडिंग आता है करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एंड प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग एंड बता दे रहे सब। प्रोविजन का मतलब हम करेंट रिजर्व टाइप का बना करके रखें, रिजर्व ही टाइप का हुआ, लेकिन करेंट होता है 1 साल के कम का होता है। तो करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एंड प्रोविजन, इसमें करेंट लायबिलिटी आता है ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर पे करना है। 1 साल के अंदर अगर किसी को पे करना है तो किसमें आएगा, करेंट लायबिलिटी। इसमें कौन आता है, क्रेडिटर। लायबिलिटी होता है जिससे उधार में सामान हम लोग खरीदते हैं, तो उसको पे क्या करेंगे 1 साल के अंदर, इसीलिए वो आता है करंट लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट जो पढ़े थे हम लोग 8 में देते हैं, पैसा ज्यादा निकाल लेंगे, हाँ, तो वो भी यहीं पर आएगा, ठीक है। अच्छा, बिल्स पेएबल जो लायबिलिटी में हम लोग दिखा रहे थे, हाँ, वो भी आएगा करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये हो गया पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बाकी पूरा फॉर्मेट हम तुमको देंगे। इधर है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम क्या बताए, 2 करके एक्सपेंस आता है, बाई करके क्या आएगा, इनकम, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट का जो 2 स्टार्टिंग आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे पहले, 2 ओपनिंग स्टॉक, बाई करके आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 तो फिक्स है हर क्वेश्चन में, ठीक है। और परचेज एक्सपेंस होता है तो 2 आएगा परचेज, ठीक है। अब परचेज से मान ले कुछ अगर रिटर्न हुआ तो लेस रिटर्न, ठीक है। मान ले 1 लाख का खरीदा, 10,000 का रिटर्न है, तो कितना 90,000 दिखाएंगे ना, तो परचेज लेस रिटर्न करके यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। हाँ, अगर सेल्स होगा तो क्या आएगा, बाई सेल्स, क्योंकि इनकम होता है ना सेल्स, और सेल्स के साथ अगर रिटर्न होगा सेल्स रिटर्न, तो क्या करेंगे, माइनस करके बाहर लिख दिया। अब ये सब जो लिखा है ये हर क्वेश्चन में फिक्स रहता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हर क्वेश्चन में फिक्स है और जगह वहीं पर है। तो अब आते हैं, देखो हम क्या बोले, इधर खर्च आएगा, इधर क्या आएगा, इनकम। बट अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि खर्च तो बहुत सारा होगा,
हम कौन से खर्च को ट्रेडिंग में लिखेंगे और कौन से खर्च को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। उसके लिए सिंपल सा याद रखना है, ये फैक्ट्री हो गया, यहाँ पे सामान बनता है, ठीक है। हम कौन से खर्च को लिखेंगे ट्रेडिंग में, ऐसा खर्च जो फैक्ट्री तक होता है। अगर सामान एक बार फैक्ट्री से निकल गया तो उसका सारा खर्च किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो फैक्ट्री तक का खर्च किस में दिखाते हैं, ट्रेडिंग में। फैक्ट्री के बाद का खर्च किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। फैक्ट्री से सामान निकलने के बाद ऑफिस में जाता है, फिर सेल्स होता है, यही ना, सेलिंग में जाता है। तो देखो ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस तो यही वाला है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस है। हाँ, तो ट्रेडिंग में खर्च आएगा फैक्ट्री तक का, फैक्ट्री के बाद का खर्च प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगा। हाँ, तो फैक्ट्री तक का खर्च मान ले परचेज किए, तो फैक्ट्री से पहले का खर्च ना है, तो क्या होगा, यहीं पर जाकर ऐड होगा। अच्छा, फैक्ट्री में जितना भी खर्च हुआ, वेजेस दिए वर्कर्स वगैरह को, तो किस में आया, ट्रेडिंग में आया, ठीक है। अच्छा, तो ट्रेडिंग में देखो क्या क्या खर्च आएगा, 2 वेजेस आएगा, क्योंकि फैक्ट्री वाले वर्कर को देते हैं। 2 कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब लाने का भाड़ा, तो सामान लाने का है ना, मतलब बना थोड़ी ना है, बनेगा, तो लाने का भाड़ा पहले का है, फैक्ट्री से भी पहले का, फैक्ट्री के बाद वाला आता है इसमें। तो लाने का भाड़ा हो गया, तो ट्रेडिंग में आएगा कैरेज इनवर्ड। 2 इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब सामान को लाने के लिए अगर टैक्स दिए तो वो भी किधर आएगा, 2 करके आएगा। इसके बाई वाले साइड में सिर्फ 2 आता है और कुछ नहीं आता। अच्छा, सेल्स और क्लोजिंग। हाँ हाँ अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में इधर क्या इनकम है और इधर क्या एक्सपेंस है। तो अब क्या होगा, इनकम पूरा जोड़ेंगे और एक्सपेंस से माइनस करेंगे। अगर एक्सपेंस कम है तो क्या निकला, प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट निकलता है उसको हम लोग लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ठीक है। ये प्रॉफिट हम लोग का निकला, याद रखना, ठीक है। हाँ, कैरेट डाउन, मतलब इसको हम लोग कैरेट कर देंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी, मतलब आगे फॉरवर्ड कर दिए। मतलब बैंक का पासबुक में देखे हो, जब एक पेज से बैलेंस दूसरे पेज में जाता है तो क्या लिखा रहता है, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, उसको कहते हैं। तो बैलेंस यहां से कैरी करके कहाँ लिख दिए, इधर लिख दिए। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो क्या कहेंगे, ग्रॉस लॉस। उसी टाइप में अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा एक्सपेंस आएगा, नॉर्मली बस इतना याद रखना है कि फैक्ट्री के बाद का जो भी खर्च है वो किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब ऑफिस का खर्च, सेलिंग का खर्च किस में आएगा, इसी में आएगा। तो देखो टू सैलरी, सैलरी खर्च हुआ ना, सैलरी देंगे तो खर्च हुआ, तो 2 कर क्या आएगा, 2 रेंट, रेंट दिए ऑफिस बिल्डिंग वगैरह का, तो इसी में आएगा। 2 पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है। पोस्ट ऑफिस का खर्च दिए तो वो भी क्या आया, 2 करके आया। अच्छा, 2 तो ऑफिस के अंदर ही में आएगा। हाँ हाँ, सैलरी ऑफिस के अंदर आया, उसीलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफिस का सेलिंग का सारा खर्च किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। 2 का बताया था कि जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस के बाहर का सब आता है, फैक्ट्री के बाद का खर्च, फैक्ट्री तक का खर्च ट्रेडिंग में, फैक्ट्री के बाद का सारा खर्च प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सैलरी तो ऑफिस फैक्ट्री के अंदर, हाँ तो नहीं है, तो हम क्या बोले, फैक्ट्री तक का तो इसमें आ गया। फैक्ट्री के बाद क्या आता है, एक तो ऑफिस और एक आता है सेलिंग, यानी कि ऑफिस और सेलिंग का खर्च इसमें आएगा पूरा, ऑफिस भी आएगा और इसमें सेलिंग भी आएगा। तो 2 सेलिंग का ले लो, मान ले कमीशन हो गया, सेल्समैन का सैलरी, ये भी कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके अलावा भी है, मान ले इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो 2 इंटरेस्ट, ये भी किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका इनकम में देखो सिंपल सा बात है, इनकम अगर तुमको लगेगा तो ट्रेडिंग का इनकम में समझ गया ना, सिर्फ 2 आता है और कुछ नहीं आता है, एक सेल्स और एक क्लोजिंग स्टॉक। बाकी जितना भी इनकम होगा वो कहीं कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इसका इनकम में मान ले कि तुमको कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, तो फिर इनकम हुआ, इधर आएगा। मान ले डिस्काउंट मिला तो क्या लिखा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब आप बोले थे वहां ऊपर में 2 ही चीज आएगा, सेल्स और क्लोजिंग, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ नहीं आता है।
इसके नीचे ये सब आ सकता है। बाकी जितना भी इनकम है, देखो ये तो ट्रेडिंग मेरा क्लोज हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अंदर जितना इनकम होगा सब लिख देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर इधर कुछ कम आता है, मतलब ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ मेरा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। अब इधर आया मतलब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यही जो प्रॉफिट है ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल फॉर्मेट है। और फिर जब लास्ट में इसको क्लोज करेंगे ना, जब सब पुट कर देंगे, क्लोज करेंगे, तो एक नंबर में क्लोज करना है तुमको ट्रेडिंग को। इसमें ये वाला बैलेंस आएगा तो यहाँ गया, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, मान लो ये वाला बैलेंस आया तो ये जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, दोनों साइड मैच हो जाएगा। तो दोनों साइड का मैच हुआ, इसका मतलब क्या है, पूरा सही बनाया, हाँ, अदरवाइज गलत है, ठीक है। फिर से पूरा कंसेप्ट हम बता देते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में टू वाले साइड में एक्सपेंस आएगा, फैक्ट्री तक का खर्च ट्रेडिंग में, फैक्ट्री के बाद का खर्च प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसमें क्या आता है, ट्रेडिंग में सेल्स आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बाकी जितना इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। तो भैया वहां जैसे बाय कमीशन लिखिए, डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे, तो उसी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो होगा उसी को ये करेंगे क्या? हाँ, क्वेश्चन में रहेगा तो इनकम करके रहेगा कि डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, तो अच्छा, सब इधर बाई करके, फिर अमाउंट भी लिखना हाँ, पड़ेगा। बस अमाउंट यहाँ जहाँ ब्लैंक ब्लैंक की है सबका अमाउंट लिखना है, अमाउंट लिख के तुमको बैलेंस कर देना है। एसेट्स का 3 कैटेगरी है, फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट और करंट। पहले तुमको पहचान लेना पड़ेगा, इसको याद भी करना पड़ेगा, कौन सा एसेट्स फिक्स है, कौन सा करंट है, और कौन सा एसेट्स होता है उसको भी पहले तुमको पता होना चाहिए, तभी पुट होगा। तो फिक्स्ड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर और गुडविल आता है। करंट वाले पार्ट में स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और प्रीपेड एक्सपेंस आता है। इधर अगर जाएंगे तो सबसे ऊपर कैपिटल आएगा, सब ट्रायल बैलेंस में, ये पूरा तुमको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, जस्ट वहां से उठा के तुमको क्या करना है, यहाँ पे पुट करते जाना है। तो कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग क्या हो जाएगा, माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, नॉर्मली ब्लैंक रहेगा, लोन भी नॉर्मली ब्लैंक रहेगा। हाँ, अगर लोन मान ले क्वेश्चन में है तो लोन लिख करके यहाँ लिख देंगे अमाउंट, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन ये सब बनाएंगे। ये जब भी फॉर्मेट बनाएंगे ना, तो जितना अंडरलाइन किए वो इसी मेजर में पूरा अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। और जब बेसिक क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें ये ओपनिंग स्टॉक हर क्वेश्चन में मिलेगा, परचेज हर क्वेश्चन में मिलेगा, सेल्स सब में मिलेगा। हाँ, ये बाकी ये वाला कॉमन सारा क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 4, ये 4 सब क्वेश्चन में मिलेगा तुमको। तो इसको जब फॉर्मेट बनाओगे तो पहले लिख लोगे, और बाकी ये इसका जब फॉर्मेट बनाओगे तो फिक्स्ड एसेट्स हेडिंग करके छोड़ दोगे जगह, इन्वेस्टमेंट हेडिंग करके छोड़ दोगे थोड़ा सा जगह, करंट करके छोड़ दिया, स्पेस छोड़ देना है। फिर क्वेश्चन से देख करके तुमको एक एक करके क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है।